दोस्तों नमस्कार। सुनीता शर्मा अपने फटाफट गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हैं। जी हाँ, हार्दिक स्वागत मेरे अपने सभी मित्रों को जी जो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आपके बिना हमारा वजूद क्या। जी चैनल बनाया है आप ही के लिए, एक दूसरे के विचारों को शेयर करने के लिए, साथ ही साथ जी इस प्रकृति का रूप संवारने के लिए। जी दोस्तों, आज हमने सोचा कि चलिए दोपहर का समय है, सभी सो रहे हैं, शायद रेस्ट कर रहे हैं, और उस रेस्ट करने के दरमियान जब चारों तरफ छाई हुई है थोड़ी सी शांति, तो उन पलों को चुरा कर क्यों नहीं अपने मित्रों से कुछ प्रकृति की बातें हो जाए। जी दोस्तों, सचमुच किसी से विदा लेना कितना मुश्किल होता है, या ये कहा जाए किसी को विदाई देना भी उतना ही मुश्किल होता है। जी दोस्तों, आज आप मेरे इस छोटे से कॉर्नर के इन सारे प्लांट्स को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किसकी विदाई की बात कर रहे हैं। जी आज हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ये मेरा बेचारा मॉस रोज। जी ना बच्ची कहिए, मॉस रोज कहिए, या आपका अपना जी पोटुल्का का प्लांट। जी यह सदैव हरा भरा रहने वाला है, लेकिन फूलों की बहारों के दिन इसके थोड़े कम ही होते हैं। जी दोस्तों, इसने हमें गर्मियों में बहुत फ्लावरिंग दी, बहुत से फूलों से मेरे बगीचे को सजाया संवारा, चाहे आप छोटे छोटे से हैं। जी ठीक इसी प्रकार से जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जी ये छोटे छोटे से फ्लावर्स जब गार्डन में लगे होते हैं तो हमारा गार्डन बेहद खूबसूरत लगता है। लेकिन जी अब इसके मौसम आ गया है जाने का। जी हाँ, तो मौसम जाने का आ गया है तो हमने सोचा कि क्यों नहीं अपने दोस्तों को इसके विषय में बता दिया जाए कि ऐसे प्लांट्स को हम रोक सकते हैं, ठहरा सकते हैं। जी दोस्तों, अपने किसी कोने में जगह देकर। जी हाँ, दिल के कोने में तो आपने जगह दी ही होगी। आज हम बात कर रहे हैं घर के बगीचे के या किसी पॉट के किसी कोने में इन्हें जगह देने की। जी हाँ, देखिए ये पोटुल्का के प्लांट अब थोड़े से मुरझा गए हैं, झुक गए हैं। जी इनका झुकना ही हमें बता रहा है कि अब इन्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा, ये यानी फ्लावरिंग करना अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों मैंने देखिए ये दूध के इस प्रकार से हमारे यहाँ कंटेनर्स होते हैं, और ये पुराने कंटेनर के अंदर ही इस प्रकार के ये कई सारे पोट्स के अंदर ये प्लांट्स लगा रखे थे, और इन्होंने मेरे बगीचे की शोभा बढ़ाई। जी आज वक्त आ गया है हम इन्हें विदा दें। जी विदा देने का मतलब ये नहीं कि इन्हें बिल्कुल ही अलग कर दें। हमारा कहने का मतलब है कि आगे आने वाले मौसम में जब आप वापस, जब बाहरों के दिन होंगे, जब थोड़ी गर्मी होगी, यानी फरवरी और मार्च के महीने के अंदर ये वापस से मेरे बगीचे की शोभा पा सके, इसके लिए मैं क्या करूँगी। आज सोचा कि चलिए इसी विषय में अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दी जाए। जी दोस्तों देखिए, मैंने ये तो आपने देखा ही होगा कि ये छोटे छोटे से पॉट्स के अंदर जो ज़्यादा गहरे नहीं हैं, इस तरह से ये कई लगा रखे हैं। जी और ये छोटे छोटे फ्लावर्स वास्तव में गार्डन की शोभा बढ़ाने में अपना विशेष सहयोग देते हैं जब हम कुछ खास नहीं कर पाते। और वो देखिए वो झांकते हुए कह रहे हैं आपने हमें तो मिलवाया ही नहीं। जी चलिए मिलवा देते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात कर लें कि चलिए अब इन्हें हमें कैसे बचाना है। जी सबसे पहले तो देखिए ये मुझे सारे काट देने हैं। जी ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इतने बड़े बड़े हो गए क्योंकि बरसात इनके ऊपर काफ़ी गिरी और धूप इन्हें शायद कम मिली, इस वजह से ये इतने बड़े हो गए हैं। जी दोस्तों, इन प्लांट्स को धूप देने की विशेष ज़रूरत होती है, और बारिश का पानी थोड़ा सा कम देने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जहाँ रखा गया बेचारे पे पानी ज़्यादा गिरा, और इस तरह से ये जो है थोड़े से बड़े हो गए, धूप शायद कम आई। जी दोस्तों, चलिए अब तो मौसम भी चला गया है, इसलिए हम इन्हें कैसे संवारेंगे और कैसे सुरक्षित रखेंगे। जी अपने प्लांट बैंक में उसकी बात कर लेते हैं। जी दोस्तों, मैंने घर का एक कोना बना रखा है कुछ इस तरह के।
पौधों को जगह देने के लिए, जो बेचारे रुष्ट हो गए हैं, थोड़े से डॉर्मेसी में चले गए हैं। जी दोस्तों, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से कैंची से इन प्लांट्स को काट लेंगे जी, और प्लांट्स को काट करके और इसके थोड़े से और छोटे छोटे से हिस्से करके मैं इस प्रकार के, ये जो ज़्यादा गहरा नहीं है, इस प्रकार के प्लांटर्स के अंदर इसे बस ऐसे हम लगा करके रख देंगे। और ये लगभग इतना छोटा होगा कि और भी छोटा हो सकता है, और इसे थोड़ी छाया में रख देंगे और बीच बीच में इसमें पानी डालते रहेंगे। जी मेरे दोस्त अच्छी तरह जानते होंगे कि इसको ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, बस बीच बीच में जब जब आपको याद आए तो आप पानी इसमें डाल दीजिए। और देखिए ये जितनी तरह के ये फ्लावर्स हैं, जैसे मेरे पास में येलो है, ऑरेंज है, ये रानी कलर है, वाइट है, ये सारे के सारे फ्लावर्स में इस प्रकार के अलग अलग पॉट्स के अंदर लगा दूंगी। जी दोस्तों, अलग अलग पॉट्स में लगाऊंगी और साथ ही साथ में इसके ऊपर में नाम भी लिख दूंगी, ताकि जब मौसम आए, यानी फरवरी का महीना आने वाला हो जी दोस्तों, तब मैं इसे अपने अलग अलग प्लांट्स के अंदर, अलग अलग प्लांटर्स के अंदर जगह दे सकूं। तो बस हमें लगाने के लिए केवल इतनी इतनी सी ये जो है ब्रांचेस लेनी है और उनको इस तरह से लगा देना है, लगा करके थोड़ा सा दबा देना है, और बीच बीच में जब जब आपको याद आए इसमें पानी देते रहना है। जी हाँ, आप ठीक है, इसे पानी की कम ज़रूरत होती है, लेकिन ये भी ना भूलें कि हाँ, पानी शायद जीवन है और सभी को जीवन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो बीच बीच में आप इसे पानी पिलाते रहे, और तो आप पाएंगे कि आपकी पौध जो है अच्छी सी जब मौसम होगा बाहरों का, वापस से आपके सामने तैयार हो जाएगी। और ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि आप इसे अलग अलग पॉट में लगाएं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जो वाइट है वो वाइट फ्लावर्स के लिए मैं एक अलग से इस प्रकार का पॉट लेती हूँ, उसमें लगा देती हूँ। और ये जो सुर्ख गुलाबी है, जी शायद गुलाब से ही बना है, गुलाबी रंग। जी दोस्तों, तो ये जो इतने सुर्ख गुलाबी रंग के पौधे हैं उनको मैं अलग में डाल देती हूँ, और जब जैसी मुझे ज़रूरत होती है मैं अपनी आवश्यकता के मुताबिक दोस्तों उसमें लेती रहती हूँ। बस हमें ये ध्यान रखना है कि लगाते समय ये जो भी टहनी हो वो थोड़ी सी हार्ड हो, बहुत पतली होगी तो गल जाएगी। जी दोस्तों, ये देखिए थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, जो आप इसको रखेंगे तो थोड़ी सी मोटी लीजिए, और मोटी लेकर के आप इस प्रकार से दबा दीजिए। तो आप बेझिझक होकर के इस मॉस रोज़ के प्लांट को अपने घर में शरण दे सकते हैं, जब तक कि यह बेचारा बना रहे, ताकि वापस इसके दिल लौटे और ये वापस आपके बगीचे की बहारों में शामिल हो जाए। जी दोस्तों, ये मेरे गार्डन का देखिए एक कॉर्नर है, और इस कॉर्नर में ये जो छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, जी दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, दोपहर पड़ रही है, इसलिए शायद वीडियो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सही नहीं बना, यानी इसमें रंग इतने नहीं उभरे जितने के उभरने चाहिए थे। जी, लेकिन फिर भी आज चलिए आपको इन प्लांट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक हल्का सा परिचय दे ही देती हूँ। जी दोस्तों, ये देखिए क्रोटन, आपका जाना पहचाना सा, और ये देखिए हमारा डिफिनवेकिया का प्लांट। जी, इसे मैंने एक बल्ब से लगाया था, और ये मेरे झांकते हुए मॉस रोज के प्लांट, जिन्हें बेचारों को मैं अब विदाई देने वाली हूँ, क्योंकि इनका मौसम जो चला गया है सचमुच विदाई की वेला रुला देने वाली होती है। लेकिन जब उनका साथ वापस मिलने वाला हो तो हमें इतने उदास होने की भी ज़रूरत नहीं होती। और ये देखिए, ये मेरा वापस एक क्रोटन है। जी हाँ दोस्तों, ये क्रोटन, और ये मेरा डिफिनवेकिया का प्लांट, और ये देखिए पर्पल पॉट के अंदर पर्पल हार्ट। आहा, कितना सुंदर लग रहा है। जी, पर्पल ही पॉट और उसके अंदर पर्पल हार्ट। और ये जीजी प्लांट है। जी, जीजी प्लांट अपने आप में वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है, बहुत पॉजिटिविटी देने वाला है ये जीजी प्लांट। इसके विषय में मैंने मेरे दोस्तों को एक बार वीडियो भी शेयर किया है।
और ये देखिए, ये मोरपंखी का प्लांट है जी। और ये सिंगोनियम, सिंगोनियम की लीव्स कितनी प्यारी हैं जी। सिंगोनियम भी इसी प्रकार से ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। और ये लीजिए, ये एलोवेरा, और भी कई सारे प्लांट्स हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी दोस्तों। क्योंकि छोटे छोटे से कदमों से ही तो हमें आगे बढ़ना है, और समय को बचाते हुए एक दूसरे की प्रेरणा बनना है जी दोस्तों। कैसी लगी मेरी ये छोटी सी वीडियो जो मैंने एक शॉर्ट टाइम में बनाई, और मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों को जरूर आई होगी मेरी यह वीडियो पसंद। यदि पसंद आई हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, और आप ऐसे अपने इन मौसम्स के प्लांट को कैसे बचाते हैं उसके विषय में यदि आपके पास में हो कोई टिप्स तो जरूर शेयर कीजिए।